हरिवंश। तो आज हम लोग वृंदावन सतलीला बाकियों का चर्चा पूरा करेंगे। श्री ध्रुवदास जी रचित वृंदावन सतलीला पाठ करने से, श्रवण करने से, महिमा ज्ञात होने से वृंदावन के ऊपर रुचि हमारी और बढ़ती है और वृंदावन वास बहुत जल्दी श्री जी की कृपा से हो जाता है। तो क्या है वृंदावन की महिमा, वृंदावन की एक एक बास की महिमा, वृंदावन की एक एक मुक्ति पत्र की महिमा, वृंदावन कैसी शोभा युक्त है, दिव्य वृंदावन भी, वो भी हम वृंदावन सतलीला में श्रवण करें। विपिन राज राजत दिनहि बरसत आनंद पूर्ण, लब्ध सुगंध पराग रस मधुप करत मधुगुंज। अर्थात सर्वाकर्षक श्री वृंदावन अद्भुत सुगंध से युक्त है, जिस सुगंध से बरसत आनंद पुंज अर्थात आनंद की वर्षा जहां से हो रही है, लुब्ध सुगंध पराग रस, जिसमें पराग और पराग की सुंदर सुगंध से मधुप करत मधुगुंज, मधु यानी भ्रमर, मधु जिसकी मधु का आकर्षण और सुगंध से, पराग के सुगंध से मधुप यानी मधु के जो फ्लाइंग बीज होते हैं वो खींचे चले आते हैं उनके सुगंध और उनके मधु लेने के लिए। उसी तरह से वृंदावन और जो आनंद की वर्षा करते हैं उससे हमारा सिर्फ नहीं, स्वयं जगत मंगल जगत त्रिभुवन पावन श्री हरि और श्री प्रिया जो भी वृंदावन को देखकर आकर्षित होते हैं, हमारी आपकी चित्त की क्या ही कहें। अरुण नील सित कमल कुल रहे फूली बहुरंग, वृंदावन पहिरे मनो बहुविधि वसन सुरंग। अर्थात अरुण यानी लाल वर्ण, नील यानी ब्लू, सित कमल कुल, सित यानी सफेद श्वेत, अरुण लाल, नील व्हाइट सफेद, कमल कुल कमल के फूल, रहे फूली बहुरंग मतलब अर्थात फूलों में हमारे यमुना जी में यहाँ के एक एक कुंडों में वैराइटीज कलर का कमल के फूल खिला हुआ है। भले हम आंखों से इसको नहीं देख पा रहे हैं, बट दिव्य निकुंज वृंदावन में ये है। वृंदावन पहिरे मनो बहुविधि वसन सुरंग, जैसे हम कोई, जैसे मेरा ये वस्त्र सफेद है, माता बहनें पहनते हैं, वेराइटीज टाइप का कलर रहता है उसी साड़ी में, उसी कपड़े में। इसी तरह से ये पुष्प की शोभा श्री यमुना जी को, श्री वृंदावन जी को मानो अलग अलग रंगों की भूषण बसन पर आके रखा है, कपड़ा पहना हुए रखा है। इसका हम साधक ये ऐसे ऐसे सुंदर भाव का स्मरण करें। क्या है दिव्य वृंदावन, कैसी ही शोभा दिखती है। हालांकि ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, छोटे मोटे अपराधजनक शब्द से क्या ही वृंदावन की वर्णना करते हैं। फिर भी जो दुबदास जी महाराज कह रहे हैं, हमारे मति में जितना आ रहा है उतना ही हम वर्णना कर रहे हैं, पूरा कोई भी नहीं कर सकता वृंदावन की वर्णना। तो इसके भाव साधक करे तो बहुत जल्दी उनका भाव पवित्र हो जाता है और बहुत जल्दी लीला में प्रवेश होना आसान हो जाता है आचार्य वाणी से। हित सो त्रिविध समीर वहे, जैसे रुचि जिहि काल, मधुर मधुर कल कोकिला, कूजत मोर मरार। हित सो त्रिविध समीर वहे, वृंदावन में 3 टाइप्स ऑफ समीर अर्थात हवा बहता है। जब प्रिया प्रीतम किसी साधक को दर्शन देने के लिए आते हैं, ये 3 हवा उनके शरीर को छूता है। तीनों का अलग अलग सुगंध है और तीनों का अलग अलग हवा है। शीतल हवाई है और सुगंध त्रिविध समीर वहे, जैसे रुचि जिहे काल, जैसे प्रिया प्रीतम की रुचि होती है वैसे ही ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का आनंद लेता है, वर्षा में वसंत ऋतु का आनंद, वसंत में हेमंत ऋतु का आनंद, हेमंत में ग्रीष्म का आनंद हो सकता है। ये जैसी प्रिया प्रीतम की मन की रुचि होता है, सखिया जानते हुए तुरंत वो इधर आदि सब कुछ चेंज कर देते हैं। कह रहे हैं हित्सो त्रिविध समीर वहे, जैसी रुचि जिहि काल, मधुर मधुर कल कोकिला, कूजत मोर मराल। कौन कौन पक्षी का नाम लिया है? कोकिल, कोकिल आप जानते हैं कितना सुंदर उनका मधुर मधुर आवाज है, कोकिला। कूजत मोर मराल अर्थात मोर, पीकॉक एंड मराल पक्षी आदि को उनका गुंजार नित्य होता रहता है दिव्य निकुंज वृंदावन, जिसकी साधक प्रवेश करने वाले हैं। कैसा होगा वो हमारा घर, साधक को जानना चाहिए। मंडित यमुना वारियो, राजति परम रसाल, अति सुदेश शोभित मनो, नील मन की मां। अर्थात इसमें यमुना जी का बंधन किया हुआ है। जैसे यमुना जी
आप अगर साधक अगर यमुना जी को गौर से देखे तो या फिर गोवर्धन जी को जैसे कोई गौर से देखे, या फिर वृंदावन के रज को अगर कोई गौर से देखे, प्रेमियों का दृष्टि से हो सकता है, बाहरी लोग इसका ज्यादा लाभ नहीं ले सकते। तो इसी में दो कलर दिखता है, एक गोल्डन, एक श्यामबर। यमुना जी भी दो कलर के हैं यहाँ पर, एक गोल्डन अर्थात किसी जगह पर लग सकता है आपका मिट्टी से वो मिट्टी का कलर उभर रहा है यमुना जी से, और किसी जगह पर नीलाभ तो दिखता ही है। सेम गोवर्धन में किसी जगह पर दिखेगा गोल्डन, किसी जगह पर दिखेगा नील श्याम वर्ण। रज भी कई जगह पर आपको देखेगा ये श्याम वर्ण का रज है, और कई जगह पर दिखेगा आपको ये गोल्डन रज है। दूसरा कोई कलर, लाल मिट्टी नहीं मिलेगा, काला मिट्टी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। दो कलर हमेशा झलकता रहता है। यमुना जी का वंदन करते हुए नाथ जी कहते हैं, जिस तरह से यमुना जी बह रहा है जैसे नील मणि की माल, जैसे वृंदावन स्वयं नील मणि का माला पहने हुए हैं। किससे? यमुना जी से। क्योंकि अब देखा जाए तो यमुना जी वृंदावन में ऐसे सीधे कोई नदी की तरह नहीं है। ये वृंदावन को, पंचक्रोश वृंदावन को कवर करके है, लगभग यू शेप में है वृंदावन में यमुना जी। यमुना जी वृंदावन में लगभग यू शेप में है, ऐसे माला की तरह पहनी। विपिन धामानंद को चतुरई चित्रित ताहि, मदन केलि संपत्ति सदा ते ही करी पूरन आहि। कह रहे हैं वृंदावन बड़ा ही सुंदर सजाया सवारा है। मदन केली संपत्ति सदा ते ही करी पूर्ण आहि, अर्थात मदन केली अर्थात प्रिया प्रीतम का जो सूरत सुख है, प्रेम सुख है, उसके अनुरूप संपत्ति से सजाया गया है। प्रेम संपत्ति से वृंदावन को सजाया गया है। ते ही करी पूर्ण आहि, क्यों? प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए। तो वृंदावन कोई जड़ भूमि नहीं है, वृंदावन चिदानंद सखी है, वृंदा सखी। वृंदा सखी वृंदावन की प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए अपना अनुरूप पूरा सजाते रहते हैं। ये वृंदावन में वृंदा सखी का शासन है। वो जिसे चाहे, और कोई भी वृंदावन में आके बसता है तो वृंदा देवी का, सीसी देवी का मतलब उसके नजर में रहते हैं। ये साधक वृंदावन में आके क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारा खबर प्रिया प्रीतम पे चलता रहता है। इस तरह से किसी खबर का, साधक का अगर खबर अच्छा चला गया बहुत टाइम से, तो प्रिया प्रीतम स्वयं उनसे मिलने के लिए आग्रह प्रकाश करते हैं। आगे चल के सखिया ऐसी व्यवस्था करते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर, महान मिनिस्टर आए तो उसकी पहले जगह का संभाला जाता है, देखा जाता है, चेकिंग किया जाता है, रेडी किया जाता है। उसी तरह से जब प्रिया प्रीतम आने की इच्छा जाहिर करते हैं सखिया, उसी तरह से उस साधक के लिए जगह को रेडी करते हैं और साधक का हृदय को रेडी करते हैं। इसके लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप प्रिया प्रीतम को देख सके, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। आदि 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 बाकी तो आगे की चर्चा प्रिया प्रीतम से वो साधक स्वयं कर। देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, जेहि विधि रुचि होए दुहु मुनि की, तेहि विधि करति अनूप। ये वृंदावन देवी है। देवी कैसी देवी? वृंदा सखी स्वरूप है। ये सखी है वृंदावन। वृंदावन कोई भूमि नहीं है, कोई जगह का नाम वृंदावन नहीं है। वृंदा सखी है, वो धाम बन के रही हुई है। जैसे यमुना सखी है, वो यमुना पानी बन के बह रही है। तो प्रेम की वो उछाल है प्रिया प्रीतम के हृदय की, जो यमुना बन के जगत में हमको दिखाई दे रहा है। वृंदा सखी स्वरूप, जिही विधि रुचि, जैसे प्रिया प्रीतम की मन की रुचि है, वृंदा देवी तुरंत पूछना नहीं पड़ते। वृंदा देवी प्रिया प्रीतम को जाके नहीं पूछते, ऐसे बना दे नहीं। कितनी बड़ी श्रेष्ठ सेवक है प्रिया प्रीतम का वृंदा देवी, कितनी बड़ी। जैसी रुचि होता है, मन ही मन उनकी रुचि जान जाता है और वैसा ही कर देता। बोलना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, कोई से एक दूसरे से परमिशन नहीं देने पड़ते कि ऐसा करी क्या। सब सखियों के अंदर एक साथ वो भावना आ जाती। अगर उपासना में कोई लगे हुए, उन्हें पता है इस तरह से भजन में लगे हुए, तो गुरुदेव की अगर अनन्य निष्ठ है, गुरुदेव की अगर वाणी में साधक लगा हुआ है, तो गुरुदेव के मन में अगर कोई बात चल रहा है तो सारे साधकों के मन में एक साथ वो बात आ जाए, पक्की बात। और गुरुदेव से हम जुड़े नहीं है, मैं या वो, तो गुरुदेव के अंदर में आए तो हमारे अंदर वो बात नहीं आए, और गुरुदेव के अंदर आए तो प्रिया प्रीतम की मन के अंदर भी क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। ऐसे साधक गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं। अगर ऐसे नहीं तो दीक्षा लेने के बाद भी आप परंपरा से कनेक्टेड नहीं, तो हम अपने गुरुदेव से कनेक्ट नहीं, प्रिया प्रीतम से कैसे कनेक्ट करेंगे? या पूछना नहीं पड़ता गुरुदेव आपके मन में क्या चल रहा है, आते ही साधक को पता चल जाता है मेरे गुरुदेव ये सोचे, या फिर उनके हृदय में जो बात चलता है गुरुदेव मुंह से वही शब्द निकलता है, कनेक्ट रहते हैं। या फिर जिस टाइम गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं कुछ कथा में, उसके मन में बिना उस कथा सुने वही बात हृदय में चलने लगता है। प्रमाण छिन छिन बन की छवि नहीं, नवल जुगल के है, समझी बात सब जी की, सखी बिंदा सुख दे। छिन छिन बन की
छवि नहीं, ये नयो वृंदावन हरित मनोहर नवल पीताम्बर, हरित मनोहर नवल राजू। जो भी यहाँ पर वृंदावन के सब नयो 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 वृंदावन नयो। तो वृंदावन की नई नई छवि, जो एक बार कुंज बन जाता है प्रिया प्रीतम के लिए, वो कुंज और कभी नहीं बनता। आप सोच सकते इस बात। जो पुष्पमाला प्रिया प्रीतम के लिए एक बार बन जाता है, वो पुष्पमाला सखिया फिर कभी नहीं बनाता। वैसा जो कुंज, जैसा कुंज एक बार बन जाता है, एक रात्रि के लिए वो शयन हो जाता है, वैसा कुंज प्रिया प्रीतम के लिए सखिया दोबारा नहीं बनाती है। कितना कुंज बन गया है, अनंत समय से ये लीला चल रहा है। कितना समय से चल रहा है कुछ पता नहीं, अनंत समय से। इसका कोई टाइम भी यहाँ पर यहाँ फेल्ड है। टाइम से भी परे जो तत्व है वो ठाकुर जी स्वयं है। प्रिया प्रीतम का कुंज नित्य नवन, जो ऑर्नामेंट्स, ये कर्ण के जो कुंडल होते हैं, कुंडल मकराकृत कुंडल होते हैं ठाकुर जी के, एक बार जो मकराती कुंडल जो पहन लिया ठाकुर जी, वो दोबारा नहीं पहनते। अब आप अपने दिमाग से डिजाइन सोचते रहे, कितना डिजाइन हो सकता है, सखिया बनाते रहते। एक बार जो ड्रेस पहना दिया वो कभी नहीं पहनाते, और ऐसे नहीं कि गोड्रेज में रखा होगा, ये पहना दिया, बहुत दिनों से नहीं पहनते, आज ये पहनते, ऐसा होता नहीं है। इतना प्यार, इतना लाड सखिया करवाती है। चले वो सखिया अपना ड्रेस ठीक से ना पहने, प्रिया प्रीतम के लिए व्यवस्था करती रहती है। और जहाँ श्री जी है, सखिया भी कहाँ, श्री सखियों को श्री जी दुलार करते हैं, श्री जी सजाती रहती है, श्री जी अपने हाथों से खिलाती रहती है। क्या ही बनना है। हमें साधक भावना करनी चाहिए ऐसी, हमारा साथ भी ऐसा ही होगा, हम भी ऐसा चाहते हैं। श्री जी व्यवस्था करते रहेंगे और आपका जीवन आप पवित्र रखते चलिए, नाम जप करते चलिए। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाड लीला, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। गावत वृंदा विपिन गुण, वृंदा विपिन, अब वृंदावन इतना सेवा कर रहे थे, जो बात अभी बोला। जो सखिया प्रिया प्रीतम के सुख के लिए सखी, अच्छा सखी शब्द का अर्थ क्या है? सखी उसे कहा जाता है कि जो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए अपना लेश मात्र भी सुख की आशा ना रहे। ऐसे तो प्रेम में कितने सारे संत हुए, कितने सारे साधक हुए, भाव हुए, तो ठाकुर जी के सेवा के लिए, खुशी के लिए खुद की समर्पित भाव दे दिया। पर देखा जाए तो उनके अंदर भी एक कामना रहा कि ठाकुर जी आप हमें मिले, आप हमें थोड़ा तो अपनाइए, थोड़ा तो प्यार कीजिए। ये प्रेम की शिरोमणि गोपियों को प्रेम का ध्वजा कहा गया। ध्वजा, गोपियों से बढ़कर कोई और नहीं। वो गोपियों पर भी जिन्होंने अपना सब कुछ, मान मर्यादा, अपना कुछ नहीं रखा गोपियों पर्सनली, जिसकी वजह से हम नहीं जानते। इवन गोपियों ने अपना त्याग करने के बाद भी अपना फेम नहीं मांगा कि जगत हम लोग का गुणगान गाए, कोई हमें पहचाने। वो अपना आइडेंटिटी भी नहीं रखा। आप लोग कितना गोपियों का नाम जानते हैं? ललिता, विशाखा आदि अष्ट सखी प्रमुख, चलो कुछ और मान लिए तो मानो 10, 20, 100 गोपियों का नाम जानते? कोई नहीं। यहाँ बनना है करोड़ों नहीं, अनंत गोपियां हैं, कितने को नाम जाने। गोपियों ने अपना नाम की भी तिलांजलि दे दी। हमें कोई जाने वो भी दिया। जिस तरह से हम कोई थोड़ा बहुत भक्ति कर ले, थोड़ा बहुत नाम जप कर ले, आशा रहती है कोई तो हमें देखे, कोई तो हमें जाने। साधक जब माला करने बैठता है तो अंदर आता है कोई तो देखे और हमारी माला थोड़ा कुछ टाइम रख ले और बात कर ले, या फिर कोई देखे हमें समझे हम भगत दे। गोपियों ने सब परम ब्रह्म से मिलने की आशा भी त्याग कर दी गोपियों ने। कैसे? जब शरद कालीन वो रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में सब छोड़ के आगे, ठाकुर जी वापस कह रहे हैं कि इतनी रात को क्यों आए तुम अपना पतियों का घर का छोड़ के, वापस लोग कलंक देंगे, घर चले जाओ। नहीं, मुझे पता है आप जगत पति हो, आप सबके पति हो, परम पति हो। आगे चल के बहुत बड़ी डिस्कशन है गोपी गीत में। ललिता सखी आदि कहते हैं कि अगर आप हमें ना अपनाए तो ना अपनाए, कोई बात नहीं, पर हम तरफ तरफ के आपके चरणों में प्राण दे देंगे। प्राण प्रीतम देखेंगे कितने गोपियों का वो शरीर छोड़ना आप सह सकते हैं। वैसे तो कुछ गोपी पहले ही शरीर छोड़ दिया था, भाव देश में प्रवेश कर चुके थे उनके लीलाओं में, फिर भी कहने लगता था एक एक हम तरफ तरफ को मरेंगे आपके चरणों में, देखेंगे आप कब तक उनको रोक सकते हैं। कोई ठाकुर जी बोल मैं कभी गोपियों का ऋण नहीं सुधा सकता, आप चले। इससे भी पर आगे चल के देखा गया उसी रास लीला में जब प्यारी जी के संग श्याम सुंदर लीला कर रहे थे तो गोपियों के मन में भी आया हाँ श्याम सुंदर हमें भी आलिंगन चुम्बन आदि करे। तो ये सत्य है, श्याम सुंदर को देखने के बाद किसके मन में ये भावना है? वो कहाँ नहीं रह सकते।
खुद को नहीं रख सकता। और परम ब्रह्म किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो उसी तरह से गोपी गीत का शुरुआत भी हुआ है, आप जानते हैं। तो वो फिर जितना गोपी उतना कृष्ण हो गया। फिर जिसके मन में ज्यादा भाव आया कि नहीं हमारे साथ भी कृष्ण है, कृष्ण थोड़ा सा चले गए उनसे भी वीर्य रस का आस्वादन कराने के लिए। पर सखिया इससे भी ऊपर। सखिया कैसी है? ये श्याम सुंदर, आपकी मौज हो मिलो, आपकी मौज ना हो ना मिलो, आप नरक दे दो, सारा जीवन भक्ति किया, नरक भेज दिया फिर आपने, कोई मतलब नहीं है। सारा जीवन भक्ति का मिला क्या? कुछ नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये सब? जगत को भोगते ना? नहीं, हम आपके अशुल्कता से, हम आपके, आपकी खुशी हमारी खुशी है। आचार्य चरण कहते हैं राधा सुधा निधि में, जिसमें गोपिया सॉरी सखिया जिसे श्याम सुंदर आते हैं स्वयं अन मांगे आलिंगन चुंबन आदि देने में। सखी खुद को कहती बर्फ पे, आपके है सखी अर्थात किशोरी जी, आपकी तो सुंदर है ना वो श्याम सुंदर, उसको हम आलिंगन देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, पर इनसे सुख की याचना ना करेंगे। वो जबरदस्ती से देना चाहे भी तो हम ना लेंगे, हम वापस आपकी ओर ही भेज देंगे। गोपी अर्थात सखियों के मन में कभी नहीं आता कि श्याम सुंदर हमको भी प्यार करे। सखियों के मन में वो आता है कि श्याम सुंदर प्यार जिनको प्यार करे, और प्यारी जो श्याम सुंदर को प्यार करे। आज जीवन हम देखते रहो और हमारे मन में थोड़ा सा भी कामना ना आए, थोड़ा सा भी जलसी ना आए, ये वो सखी पद है। इसलिए बहुत उच्चतम और बहुत गुप्त पद है सखी पद, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जगत के सुख, जगत के सुख, उसके ऊपर स्वर्ग सुख, स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक का सुख, ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ का सुख, वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन आदियों का सुख, गोलोक वृंदावन का सुख का भी त्याग कर रहे हैं सखिया, परम ब्रह्म की सुख का भी त्याग कर रहे हैं, परम ब्रह्म की सुख के लिए राजी हो रहे हैं। अर्थात किंचित मात्र भी जिंदगी में उनका कामना नहीं होता श्याम सुंदर हमें भी तो देखिए। आप कभी ना देखें, कभी ना हमसे प्यार से बात करो, हमेशा आप नरक में भेज दो, आप हमसे दुर्व्यवहार करते हो, चाहे जितना कष्ट दे दो, फिर भी हम आपको, ये तो बिरलों की हृदय में आ सकती है ये बात। ये तो बिना सखियों का कृपा ये बात समझ में नहीं आए, कैसे हो सकता है? जीवन भर भक्ति करो, श्याम सुंदर एक तरफ में ना देखे। इसके ऑपोजिट भी श्याम सुंदर गोपियों के लिए जैसे शब्द आता है कि गोपियों का ऋण चुकता नहीं कर सकते, आगे चल तो उसी गोपियों के छोड़ के भी चले जाते हैं मध्य रास्ते प्रभु। सखियों के लिए सखियों का चरण वंदना करते हैं। क्यों? उनको उससे भी ज्यादा कुछ मिलता है। क्या मिलता है? सखियों को प्यारी जो मिलते हैं, प्यारी जो, और प्यारी जो की दासत्व मिलती है। और श्याम सुंदर सखियों का दासत्व करते हैं कि सखिया मुझे एक चांस दो, एक चांस। वो प्यार की शिरोमणि है, हम वो हमारी गुरु है। आप तो दिन रात प्यारी जी को सेवा में लगाए रखते हैं खुद को, हमें भी तो कुछ सखिया सेवा करने दो। याचना करते हैं, सखियों के चरणों में वंदना करते हैं, फिर जाके सखिया श्याम सुंदर को चांस देती है। और वो भी देखो प्यारे, इस बार संभाल के, अगर ठीक से नहीं कर पाए तो डांट देंगे और यहाँ से सेवा बंद करवा देंगे। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि आप चिंता ना करो, मैं आपको कोई गलती का गुंजाइश नहीं दूंगा। श्याम सुंदर क्या नहीं जानते, सारे कला संपूर्ण है प्रभु प्यारी जो, और उसके सखिया और प्रवीण। जिस तरह से श्याम सुंदर को देख के प्यारी जो होशबूत नहीं रखती खुद की, और प्यारी जो को देख के होशबूत नहीं रखती खुद की, सखिया दोनों को देख के स्थिर करा। कितनी बड़ी स्थिति हो सकती है सखियों की, हम क्या ही समझ सकते हैं इसको। इसलिए सखी पद बड़ा दुर्लभ, इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये तो किसी गुरु कृपा से अंदर में आ गया, उन्हें पता है। श्याम सुंदर के लिए समर्पित करने वाले को तो श्याम सुंदर मिल सकता है, पर जिसको श्याम सुंदर से भी कुछ नहीं चाहिए, श्याम सुंदर पागल हो जाता है। क्या दे क्या दे क्या दे। श्याम सुंदर खुद को ऋणी समझते हैं राधा नाम जापकों के लिए, क्या ही दे क्या ही दे, वे कुछ नहीं समझता। फिर उनके हृदय का जो सबसे प्रिय है कौन है? प्यारी। और प्यारी जी के सबसे प्रिय वस्तु क्या है? श्याम सुंदर। तो एक दूसरे को दे देते हैं सखी। गोपियों को सौभाग्य में ये नहीं, गोपियों को जो मिला है वो प्यारी जी के चरणों की कृपा से ही मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर गोपियों का प्यारी जो नहीं है, नहीं है। गोपी का अलग अलग कुंज भी हो सकता है, अलग अलग, जैसे चंद्रावली सखी आदियों का वर्णन आता है, गोपी का वर्णन आता है। गोपियों का श्री कृष्ण के साथ अलग लीला है,
जिसको माधुर्य रस का वर्णन करते हैं उसी में। पर सखियों को क्या मिलता? सखिया कभी अकेला श्री कृष्ण के साथ नहीं रहता, सखिया कभी अकेला प्यारी जी के साथ नहीं रहता। ऐसे तो प्यारी जी के साथ ही दिन रात रहता है, शाम सुंदर और प्यारी जी के साथ हमेशा सखिया रहती है। वहां एक पल के भी जुदाई का लामो लेश नहीं है। अगर कहीं से प्यारी जो थोड़ा सा वक्र विलोपन हो गया दृष्टि, तो क्वासी क्वासी हा वृषभानुनंदिनी 84 में श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, वो अपना श्याम सुंदर कह रहे हैं, हा वृषभानुनंदिनी कहाँ हो कहाँ हो कहाँ, उसी एक ही जगह पे बैठी हुई है। बैठी होने के बाद भी रहता था सही जाता है, यहाँ विच्छेद नहीं। इसलिए सखी पद ये वो प्यार की अद्भुत चर्चा है जो महाराज जी गुरु कृपा से सबको सुना रही है और सुनने को मिल रहा है। वरना शास्त्र भी प्रकाश ठीक से नहीं कर पाया, माधुर्य रस श्री कृष्ण को प्रकाश ठीक से नहीं कर पाया। गोपियों की चर्चा शास्त्र सुखदेव गोस्वामी ने रोक दिया भागवतम में। ये तो सखी पद का वर्णन कौन कर, किसके ऐसी हिम्मत? एक सखी का भाव वर्णन कर सकता है, दूसरा जो सखी नहीं है वो सखी भाव का ना समझ सकता है ना वर्णन कर सकता है। जैसे एक स्त्री ही एक स्त्री का दर्द समझ सकता है, एक पुरुष नहीं। उसी तरह से कोई पुरुष की कैसे भी स्त्री का वेश धारण करे, स्त्री सजे, स्त्री का जैसा पहले, वो नहीं समझ सकता। उसी तरह से एक सखी ही एक सखी का भाव जानता है। दूसरा सखी जो सखी नहीं है, गोपियों भी सखियों का भाव, अगर गोपियां उसी शरतकालीन रात्रि में ये कामना नहीं करता कि श्याम सुंदर भी काश श्याम सुंदर मेरे साथ भी होती, ये भाव वो सह नहीं पाए। अगर ये ऐसा कामना नहीं करता, हो सकता था इसी जगह से उनको सखी पद की प्राप्ति होना। पर ये इतना आसान नहीं कि श्याम सुंदर को देख के हम खुद को रोक पाए, आसान नहीं। इसलिए ये सखी पद अत्यंत दुर्लभ है, इसकी चर्चा नहीं है, और सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पद है रस सखी रस, सख्य नहीं सखी रस। तो वृंदावन सतलीला में आगे पढ़ते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाड लीला, सुखद लता फल फूल द्रोण अद्भुत परम रसार। प्रिया प्रीतम स्वयं वृंदावन के गुणगान, कितना सुंदर वृंदावन, कितना सुंदर लता, कितना सुंदर पुष्प, कितना सुंदर यहाँ पर फल, लाडिल लाल दोनों मिलकर गान करते हैं। तो आज के वृंदावन सतलीला यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो अगले दिन इसी तरह से हम लोग चर्चा जारी रहेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री जी महाराज की जय, श्री दुर्दास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री थारी वंश।